पंचायत में। माधोपुर पंचायत की किसी न किसी रूप में चर्चा किया ही जाता है। सबसे बड़ी बात होती है आजकल पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। हमारी टीम हर गांव जाके, हर पंचायत में जाके, हर प्रखंड में जाके, हर जिला में जाकर अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाएंगे इस बार पंचायती चुनाव में। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे पंचलाल प्रसाद जी। इनके बारे में मैं कुछ बता दूं, ये चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है उनको छोड़ के सीधा राजनीति में अपना किस्मत आजमाने आए हैं। जो सीए, इनकी डिग्री की बात किया जाए तो वो एमकॉम किए हुए हैं, इनकी उम्र 40 साल है। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। चलिए उनसे ही बात करते हैं कि क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ए भारत प्लस न्यूज में। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो पंचायत माधोपुर पंचायत के सभी जनता को नमस्कार, आदाब, सलाम। एक बात बताइए पंचलाल प्रसाद जी, आप तो एमकॉम किए हुए हैं, डिग्री है आपके पास, पूरा काफ़ी डिग्री है, क्यों आप राजनीति में अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ने आते हैं? समाज में हर एक तबका के लोगों को देखा कि जब तक सुधार जो होना चाहिए, कम से कम सरकारी योजना जितना है उसके घर पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा दी है। जहाँ तक बात अभी आप जहाँ से आए होंगे हमारे वार्ड में देख लीजिए, हमारे घर तक आने में आपको कितनी दिक्कत होगी। जल नल योजना की बात कर लीजिए, अगर नाला रहता तो शायद इस तरह से जल जमाव नहीं होता। कहीं कीचड़ देखिए, तो उसके बाद आपको जितना 14 गो वार्ड की पंचायत है उसमें 6 गो वार्ड में मुखिया द्वारा काम कराया गया, जिसमें किसी तरह से कोई कार्य नहीं है जल नल के समान। जो वार्ड पंचायत में था सक्षम था उसके वार्ड में थोड़ा बहुत जल नल में देखा गया है, कार्य हुआ है। और देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में शौचालय ले लीजिए, आप क्या कहते हैं इंदिरा आवास ले लीजिए, किसी तरह का जो उचित लाभ मिलना चाहिए, उचित जगह जाना चाहिए, नहीं मिला। सबसे बड़ी बात होती है सर कि आपके घर पर जब हमने आए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जरा तस्वीर में दिखाएंगे किस तरह से, यहीं से तस्वीर जरा दिखाएंगे कि नल जल योजना को ऐसे पाइप लटका हुआ, तो कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है मुखिया सर का सर। जी हाँ, तो वही तो करें, लूट खड़ोस है, भ्रष्टाचार है, योजना का सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ, जिसके चलते आप देखे होंगे। देखिए जल नल का पाइप उस तरह से है, रोड पर देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का जो लाभ दिया गया वो पैसा गया सरकार, किसी योजना में गड़बड़ी हुई, डायरेक्ट उसी से पता चलता है कि योजना में गड़बड़ी है तो पैसा डायरेक्ट खाया होगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप तमाम जनता मालिकों को माधोपुर पंचायत के? हम यही विनती करेंगे कि शिक्षित व्यक्ति को चुने, और जिस तरह की समस्या है उस समस्या से हम कोशिश करेंगे। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हद तक हम समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। सर एकाएक आपके मन में राजनीति की भावना कहाँ से चली? मैं बराबर गाँव पर आता रहता हूँ, लोगों से जनसंपर्क रहता है। लॉकडाउन के दौरान देखे, उससे पहले देखे, कुछ युवा से बात किए, कुछ वृद्ध से बात किए, तो हर जगह इसी तरह का शिकायत। जन धन योजना चल रही थी, उसमें देखे भ्रष्टाचार, सड़क योजना चल रही थी, उसमें देखे भ्रष्टाचार, इंदिरा आवास की भी चोरी हुई है, इंदिरा आवास में भी चोरी हुई है। एक परिवार में 4 गो तो है, और कहीं गरीब को कुछ भी नहीं मिला है। इस बार देख लीजिए आप, इससे पहले जो है तो दलित महादलित का सीट था पिछले विगत 5 साल से पहले, उसमें लिख दिया जो दलित महादलित का क्या कहते हैं अब फुल हो गया होगा। ये मुखिया वर्तमान में जो मुखिया है वो भी छोड़ दिया दलित महादलित को, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला इंदिरा आवास का। शौचालय में देख लीजिए, अधिकतर 90% उसी तरह से है। तो मिला कर देखा जाए तो किसी योजना का सही ढंग से उपयोग नहीं। आप चुनाव लड़ने सर या जनता लड़वा रही है चुनाव? हम जनता बोली जो आप लड़िए, जनता की जीत होगी। सर जनता सीधे तौर पे जब बोलते हैं चुनाव लड़ने की तो लोकतंत्र की जीत होती है सर, बड़ी जीत होती है। सही बात। क्या आपको लगता है सर किस तरह से तैयारी चल रहा है अभी? अब जनता मालिक से हम संपर्क करते हैं, घर घर जा कर के मिले हैं और उनकी समस्या को सुने हैं। जितना हो सका तो उतना कोशिश करें। व्यक्तिगत जो समस्या है, जैसे राशन कार्ड ले लीजिए, वृद्धा पेंशन ले लीजिए, अंत्योदय हो गई, उसके बाद आपको क्या कहते हैं आवासीय हो गया, जातीय हो गया, इसके लिए दौड़ लगाना पड़ रहा है लोगों को। तो नहीं काफ़ी समस्याएं आपके पंचायत? हाँ, काफ़ी समस्या। लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कोई का समस्या हम लोग हो, आप हल करने का प्रयास करते हैं? हाँ, प्रयास करते हैं। क्या सर आप चुनाव जीतेंगे तो किस प्रकार से काम करेंगे? मेरा सबसे पहले सोच होगा कि सड़क जो स्थिति देखे हैं, जो आप मेरे घर तक आने में कितनी कष्ट हो रही है आपकी, उस सड़क की समस्या को हल करें।
शिक्षा जहाँ तक बात है, शिक्षा में हो, उसके बाद क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन है, सरकार की जो भी योजना है उस योजना में एक किसी तरह का काम नहीं हो रहा है, उसमें तेजी लाया जाए, उसको कम से कम गरीब तक पहुँचाया जाए, मेन भूमिका तो है। और यहाँ सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा यहाँ समस्या है। एक भी प्राथमिक केंद्र नहीं है स्वास्थ्य का। माधोपुर पंचायत में आप यहाँ से कोई बीमार पड़े तो 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको, क्या कहते हैं, कोरोना। यही समस्या है। तो मेरा फोकस रहेगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर। यदि सड़क अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चियाँ कैसे जा पाएंगे पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी मुद्दा होती है। यही समस्या है। अरे मानसून की समय है, बदहाल छोड़ते बदहाल सड़कें हो जाती होगी। हमारे गांव के जो छात्र हैं छात्रा है वो सही तरीका से ना जो स्कूल होता है नहीं जा पाते हैं, तो सर उसके लिए मतलब आप सबसे पहला मुद्दा और कदम यही उठाएंगे सर? अभी आप सर्वे कर सकते हैं, जहाँ स्कूल है अभी माधोपुर का, वहाँ पर अगर बच्ची अभी मान लीजिए कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, नहीं तो अभी एक भी बच्चा नहीं जा सकता है स्कूल। वहाँ की सड़क जाकर देख लीजिए, कम से कम स्कूल तक तो नहीं जा सकती। जहाँ तक आप देख लीजिए कि सबसे 14 नंबर वार्ड में 14 नंबर वार्ड पड़ता है आपको, क्या कहते हैं, बसनिया में, वहाँ आप अभी पैदल नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ के गाँव के लोगों को किसी तरह का आपदा आता है तो कैसे जाएगा हॉस्पिटल? सही तरीके से उसका जो इलाज नहीं हो पाएगा तो दम रास्ते में ही तोड़ देंगे। दम तोड़ देगा। अगर चारों साइड से देखा जाए तो किसी तरह से निकलने का रास्ता आप प्रयास करेंगे उस रोड को बनाने का? निश्चित रूप से पहले फोकस किया जाए। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है सर आपको? हाँ, तो निश्चित रूप से हम घर घर जाके मिले हैं। चुनाव में तो काफी धनबल की आवश्यकता होती है सर, कहाँ से तो जनता खुद सहयोग कर रही है निश्चित रूप से। और कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि वोट सच्चे को दीजिए, सच्चे को दीजिए, अच्छे को दीजिए, पढ़े लिखे को दीजिए, जो आपका बात समझ सके, आप उससे 10 मिनट बात कर सके। दबंग मुखिया बनता है सर, ऐसा तो नहीं आपके पास तो अभी महाल अटारी तो नहीं है, ऐसा नहीं आप चुनाव जीतने के बाद अभी 4 व्हीलर बुलेट खड़ा कर देंगे? तो ये तो कहा जा सकता है कि लोगों ने इतना दिन से विश्वास तोड़ा है तो जनता तो निश्चित रूप से नर्वस होगी, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इस तरह की समस्या नहीं आएगी। मैं वादा भी करता हूँ कि इस तरह की समस्या नहीं है। और कुछ कहना चाहिए? यही विशेष और क्या कहेंगे कि धन बल भ्रष्टाचार सबको मिटाना है, सबको मिटाना है। तो शिक्षित लोग सर आजकल तो एक बिचौलिया होती है, जो बिचौलिया के द्वारा काम किया जाता है सर, बिचौलिया के संबंध में क्या कहेंगे? जो दलाल होता है, निश्चित रूप से मुखिया आपको अंतिम में आकर के या शुरू में कह लीजिए बोलेगा कि हम बिचौलिया नहीं रखेंगे, अपने से उसको समझदारी है नहीं, तो अधिकतर बिचौलिया को रखता है। शौचालय के लिए, आवासीय के लिए, जाति के लिए, तो अथी के लिए हर दिन टहलेगा, उसके द्वारा इंदिरा आवास दिला देंगे, शौचालय दिला देंगे, उसमें पैसा लेता है। उसको मिला न मिला, इलेक्शन के बाद जो हम लोग अभी जाकर के मिलते हैं तो लोग बोलता है कि शौचालय में पैसा ले लिया है, कोई बोलता है कि इंदिरा आवास में पैसा। कौन ले लेता है सर? बिचौलिया का नाम बोलते हैं तो नाम खोलता नहीं है, क्यों? उनको भी डर है ना, उनको भी डर है, इतना दहशत है जो क्लियर नहीं बोलता है लोग। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त हमारी टीम माधोपुर पंचायत संख्या 7 है, वार्ड नंबर सर कितना में हम पहुंचे थे अभी? 13 नंबर। वार्ड नंबर 13 में पंचलाल प्रसाद जी का घर है, भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे इस बार पंचायती चुनाव में। सबसे बड़ी बात होती है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी कहा जाए और तैयारी छोड़कर सीधा मुखिया के चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे, इसका मतलब है कि जनसेवक बनना चाहते हैं, सीधा ना सर, और जनता के बीच ही रहना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और डिग्री की बात किया जाए तो M.Com किए हुए हैं, काफ़ी बड़ी बात होती है M.Com करना आजकल के जो साधारण परिवार से आते हैं, क्या बोलते हैं, पंचलाल प्रसाद जी। तो मैं कहूँगा आपसे वोट उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो। फिर मिलेंगे आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज।